आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं साबिर एंटी करप्शन या न्यूज़ चैनल से इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद है और हमने देखा किस प्रकार से मदरसों का सर्वे पूरे उत्तर प्रदेश भर में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में चल रहे हैं और ग्राउंड लेवल पे पहुंचते हैं। देखते हैं किस प्रकार से मदरसों की कार्यकलाप हो रहा है और इसमें खास करके वो गतिविधियां जिसमें एक परसेप्शन बन गया है मदरसों को लेकर के। हमने जब ग्राउंड लेवल पे आकर ग्राउंड जीरो पर आकर के इसका सर्वे किया तो देखा यहाँ पे कई मदरसे ऐसे हैं जो पूरी तरह से ईमानदारी से अपने कार्यों को कर रहे हैं और निष्पक्षता के साथ अपने कार्यों में जो भी मदरसों के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें मेन स्ट्रीम में जोड़ने का पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में एक मदरसा हमने देखा, मदरसा अंसार जूनियर गर्ल्स हाई स्कूल निस्वा, जो कि हमारे रजबी रोड में कानपुर शहर के अंतर्गत आता है। सीधे हम यहाँ पे आए सर्वे को लेकर और जानते हैं इसके बारे में। जी, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। थैंक। आपका शुभ नाम? जरीना बेगम। मैम, ये मदरसा कब से चल रहा है? ये मदरसा हम तो 84 से चला रहे हैं, इसके पहले का भी है। 1940 से चल रहा है। तो ये क्या इसका मतलब है आज़ादी से पहले से चल रहा है? हाँ, आज़ादी से पहले से चल रहा है, आज़ादी से पहले चल रहा है। और हम यहाँ पर 84 से 1984 से देख रहे थे। उसके बाद 2010 से देख रहे हैं प्रेस वालों के। तो मैम, एक काफ़ी लंबा समय आपने गुजारा है, तो आप ये बताइए कि आज वर्तमान में जिस प्रकार से मदरसों को लेकर कहा जा रहा है कि इन बच्चों को मेन स्ट्रीम राष्ट्रवाद से जोड़ने के लिए प्रार्थना प्रेयर जो है वो जनगण मन और इन सब की करानी चाहिए, तो आपके यहाँ पहले से ही ये पूरा सब चल रहा है? ये हमारे यहाँ पहले से चल रहा है। जंगल मंगल भी हम आप पढ़वाते थे और ये जो है राष्ट्रीय गान भी पढ़वाते थे। हमारे यहाँ पहले से ही चल रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि ये जो नई गाइडलाइन आई है चलाते, गाइडलाइन से पहले से हमारे यहाँ चल रहा है। निश्चित रूप से हम देख रहे हैं किस प्रकार से मैम ने बताया है कि ये कोई अभी शासन जो सरकार बदली है उसके बाद से ही ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि पहले से ही यहाँ पे ऊपर राष्ट्रवाद से ओतप्रोत होकर बच्चों को मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए पूरे पाठ्यक्रम के अंतर्गत उनको राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रवाद की शिक्षा दी जा रही है। और यहाँ पे वर्तमान में जैसे कि आपने बताया आप रिटायर होंगे, अब कौन देख रहा है इसे? इस वक्त प्रधानाचार्य कार्यवाहक बनाया है फरजाना बेगम को, आप उनसे भी पूछ लीजिए। जी, हम देख रहे हैं हमारे साथ यहाँ पे कार्यवाहक प्रधानाचार्य फरजाना मैम, सीधे इनसे बात करते हुए। जी, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। जी, थैंक यू। मैम, यहाँ पे जैसे कि आपने इस पद को कार्यभार संभाला है, उसके बाद आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों को लेकर के शासन प्रशासन से आपको लगता है कि अभी और सहयोग चाहिए? जी, जिस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे कि हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं होती, हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाते हैं, लेकिन ये गलत है। इस तरह से ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, SST, सारे सब्जेक्ट। उसके अलावा अरबी, फ़ारसी और संस्कृत भी सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ये जो कहा जाता है ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे हमने देखा कि जो आपका स्टाफ है इसमें पूरी तरह से जो एक अल्पसंख्यक कम्युनिटी को लेकर कहा जाता है अपने ही लोगों को कर लेते हैं, जबकि हमने आपका रजिस्टर देखा, चेक किया, उसमें अदर कास्ट क्या सभी को आपने जगह दी है। जी, हमारे यहाँ पर हिंदू भी हैं। जी, हमारे यहाँ हिंदू टीचर भी हैं, हमारे यहाँ जेंट्स में भी हैं और लेडीज़ में भी हिंदू टीचर हैं। और जिस तरह से हमारे यहाँ मुस्लिम को सपोर्ट किया जाता है उसी तरह से हमारे यहाँ हिंदू भी हैं। इस तरह से नहीं है कि हमारे यहाँ हिंदू हैं तो उनको इस तरह से दबा के रखें या कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। मैम, हमने देखा किस प्रकार से अभी एक हमने मदरसे में और किया था सर्वे, उसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा कि यहाँ पे यदि लाइब्रेरी को लेकर सरकार थोड़ा ध्यान देती है तो बच्चों को निश्चित रूप से काफ़ी लाभ पहुँचेगा। अब वो लाइब्रेरी ई-लाइब्रेरी की शक्ल में हो या फिर हमको कुछ इस तरह से मुहैया कराई जाए किताबें जिससे बच्चों को उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट आए, तो आपका क्या मानना है कि आपके यहाँ पे इस प्रकार की कोई लाइब्रेरी है या शासन प्रशासन से मांगे कि होनी चाहिए? नहीं, होनी चाहिए। हमारे लिए इस तरह से है नहीं, लेकिन होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि होनी चाहिए इस तरह से, ताकि बच्चों को सहूलियत मिले और बच्चों को भी इंटरेस्ट आए इसमें भी और हमें भी इंटरेस्ट लगे कि बच्चों को पढ़ाने में भी लाइब्रेरी होनी चाहिए। और यहाँ पे मैम बच्चों को किसी प्रकार से कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है? जी, यस, दी जा रही है। कंप्यूटर का डिपार्टमेंट है, पूरा कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है। और हमारे यहाँ कंप्यूटर और मिनी ITI में सिलाई की भी है और कढ़ाई की भी ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चियाँ एग्ज़ाम देती हैं, इसमें भी सेंटर पड़ता है और सभी शिक्षा दी जा रही है इसमें।
निश्चित रूप से हमने देखा किस प्रकार से कार्यवाहक प्रधानाचार्य जी ने बड़े अच्छे से बताया कि यहाँ के ऊपर बच्चों को बाकायदा कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है और इनकी भी यही मांग है कि यदि लाइब्रेरी शासन प्रशासन के स्तर पर यहाँ पे एक बनाई जाए, बल्कि तमाम मदरसों में बनाई जाए, तो ये मुख्य जो मेन स्ट्रीम की हम बात करते हैं, मुख्य धारा में जुड़ने के लिए ये बच्चे काफ़ी बेहतर कर सकते हैं और निश्चित रूप से इनके उज्ज्वल भविष्य के लिए ये लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हम उसका सीधे सीधे फ़र्क भी देख रहे हैं। हमने कई बच्चों को यहाँ के देखा तो उन्होंने जनगण मन भी बड़े अच्छे से गा के दिखाया और यहाँ पे राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को लेकर के बड़ा इनके अंदर जागरूकता भी है और हम चाहेंगे कि जो एक परसेप्शन बाहर की दुनिया में ये बना के रखा गया मदरसा का कि यहाँ पे केवल एक सेलेक्टिज्म के नाम पर पे और केवल दीनी तालीम दी जाती है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, फारसी, अरबी सभी की शिक्षाएं दी जा रही हैं और मेन स्ट्रीम में जुड़ने के लिए इनकी तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं, भविष्य में हम देखेंगे कि यहाँ के बच्चे हम उम्मीद करते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, IAS PCS बने, तो निश्चित रूप से यहाँ के मैनेजमेंट जो पूरी तरह से लगा हुआ है और अपना देखेगा कहीं ना कहीं कि उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए कुछ किया है। कई ऐसे मदरसे पाए जिन्होंने पूरी ईमानदारी से, कर्मठता से, निष्पक्षता से अपने कार्य को कर रहे हैं। ऐसा ही एक हमारे सामने कुली बाजार कानपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला, जिसमें हमने देखा कौमी दानिशगाह मदरसा और यहाँ के ऊपर हम देख रहे हैं हमारे प्रिंसिपल हैं मिनहाज मैम और साथ में मैनेजर हैं फाजिल चौधरी जी। आखिर यहाँ के ऊपर किस प्रकार से मदरसा चलाया जा रहा है, सीधे इन्हीं से जानते हुए। जी, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। मैम, हमने देखा किस प्रकार से यहाँ पे जब हम आते हैं देखते हैं कि आपका जो ये मदरसा चल रहा है, पहले तो ये बताइए कब से चल रहा है? 79 से 2050। तो हम देख रहे हैं मैम यहाँ पे आए हैं अभी, क्योंकि आपने बताया एग्ज़ाम भी हैं, पेपर वगैरह भी चल रहे हैं, तो आपके यहाँ ऑन रोल कितने लोग हैं? 10 लोग। आपको लगता है कि जिस प्रकार से अभी हाल फिलहाल में घटनाक्रम हुआ है 12 बिंदुओं पर, निश्चित रूप से आदरणीय राज्य मंत्री हमने देखा दानिश अंसारी साहब ने भी अल्पसंख्यक विभाग में मांगा गया कि हमारे जितने भी मदरसे चल रहे हैं अपने आय के स्रोत को बताएं, तो ये पूरी प्रक्रिया आपकी तरफ से की जा चुकी है? जी हाँ, हो चुकी है पूरी प्रक्रिया, सब सही से हुआ है, अच्छा हुआ है और पढ़ाई भी हमारे स्कूल में अल्लाह के शुक्र से अच्छी होती है। हमें मैनेजर साहब भी बराबर ड्यूटी देते हैं, हम लोग को देखते हैं, स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत से पढ़ाता है। और मैम हमने ये भी देखा कई इस प्रकार के आरोप भी लगाए गए हैं हमारे एंटी करप्शन कार्यालय में कि कई ऐसे मदरसे चल रहे हैं जो कि मदरसे की आड़ में वो अपना एक प्राइवेट स्कूल भी चला रहे हैं, तो आखिर इसमें आपको कितना दम लगता है आरोप में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है और चला रहे होंगे तो हम लोग को तो मालूम नहीं, हमारे यहाँ तो सरकारी वाला चल रहा है। और मैम हमने ये भी देखा जब यहाँ पे मदरसों पे हम लोग देखते हैं तो निश्चित रूप से आपके CCTV कैमरे पूरी सुचारू रूप से कार्यरत हैं और बाकी हमने रजिस्टर भी आपका देखा। अब ये बताइए कि यहाँ के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या लगता है कि मदद होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ आपको मुहैया करानी चाहिए ताकि जो मदरसों के बच्चे हैं वो मेन स्ट्रीम में जोड़े जा सकें? हमारे वहाँ लाइब्रेरी होनी चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए ताकि कंप्यूटर के उससे बच्चों को शिक्षा दी जाए और आगे बढ़े और समाज में भी जो है कुछ बन जाए, ये हम लोग चाहते हैं। निश्चित रूप से मैम ने जैसे बताया कि एक लाइब्रेरी होनी चाहिए और वो शासन प्रशासन को निश्चित रूप से इस ओर ध्यान देना चाहिए। हम देख रहे हैं यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे एक शादमा मैम भी हमें मिली जो पूरी तरह से यहाँ पे ऑफिस के कार्यों को कर रही थी और उन्होंने बड़े अच्छे से हम लोगों को बताया कि किस प्रकार से यहाँ पे निज़ाम काम चल रहा है। सीधे एक बार इन्हीं से बातें करते हुए। जी, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। जी, आपका भी स्वागत है हमारे स्कूल में। जी मैम, हमने यहाँ पे देखा किस प्रकार से बच्चों को यहाँ पे जितने भी हमें इस टाइम प्रेजेंट टाइम पे मिले टीचर सब पढ़ा रहे हैं, सभी आपने बताया पूरी तरह से क्वालिफाइड हैं। आपको क्या लगता है कि किस और ध्यान सरकार को और देना चाहिए कि यहाँ का जो स्तर है बच्चों का वो थोड़ा ऊपर आए और मेन स्ट्रीम मुख्य जो है वो धारा में जुड़ सके? सरकार को थोड़ा सा यहाँ के बच्चों को उठाने के लिए और प्रतियोगिताएं करानी चाहिए ताकि बच्चों को पता चले कि हमारे जो है कैसे, और जो लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं स्टेट लेवल के होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को जो है हर महीने या 6 महीने में अगर एग्ज़ाम होंगे तो उनको भी मतलब वो उसमें रहेंगे, है ना। निश्चित रूप से वो मेन विचारधारा में जो जुड़ने का एक तरफ इधर राष्ट्रवाद की बात चल रही है, निश्चित रूप से नेशनलिज्म, और हमने देखा किस प्रकार से जो पाठ्यक्रम है उसमें भी बदलाव आया है। तो ये जो नया पाठ्यक्रम है और राष्ट्रवाद की प्रेरणा से ओतप्रोत बच्चों में आए, किस प्रकार की यहाँ पे प्रार्थनाएं और प्रेयर कराई जा रही हैं, क्योंकि बाहर की एक जो दुनिया है मदरसा को एक बड़ा निगेटिव और नकारात्मक रुख को दिखाया जा रहा है। आपसे जानना चाहते हैं कि सुबह प्रार्थना प्रेयर किस तरह की होती है?
नहीं, यहाँ पे तो हम लोग हमेशा से जनगण मन है, राष्ट्रगीत है हमारा जो है वो हमेशा से होता आया है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अभी लागू किया है सरकार ने तो अब हो रहा है, हमेशा से हुआ है। संस्कृत हमारे स्कूल में 6, 7, 8 में हमेशा से पढ़ाई जा रही है, तो पाठ्यक्रम भी पहले की तरह ही चल रहा है और अभी भी प्रेयर भी वैसे ही हो रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे नहीं होता, सब एक नॉर्मल स्कूल के बाहर की दुनिया में जो दिखाते हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपने देखा किस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, ये कोई नए पाठ्यक्रम की वजह से नहीं रहा है, बल्कि पहले से ही जनगणमन भी जो है यहाँ पे वो बाकायदा बच्चों को बताया जाता है और प्रार्थना में ये तमाम राष्ट्रगीत राष्ट्रगान शुरू से होते आ रहे हैं। एक परसेप्शन इस तरह का बना दिया गया है जिसको लेकर के मदरसों के बारे में लोगों की राय इतना डिफर करती है। हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे मैनेजर फाजिल चौधरी जी भी हैं, हम चाहेंगे कि वो भी एक बार हमारे चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से किसी प्रकार का कोई सहयोग चाहते हो तो निश्चित रूप से बताएं जी। शासन प्रशासन की हमारी तरफ जो कुछ है काफ़ी देख रेख चली रही है। बाकी जो नए डीएमओ आए हैं हमारे पवन कुमार सर हैं, उनकी तरफ से वो बहुत ही मतलब सपोर्टिव व्यक्ति हैं, तो हम लोगों को इस टाइम पे जितना सहयोग मिल रहा है उनसे वो हमारे लिए बहुत बेहतर है। और बाकी हर चीज़ को बढ़ने में टाइम लगता है, धीरे धीरे टाइम लगने दिए, इंशाल्लाह ये मदरसे और अच्छे होंगे जैसे पहले किसी ज़माने में रहे हैं। इंशाल्लाह आगे चल के भी वैसे ही बच्चे यहाँ से निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हमने देखा किस प्रकार से ये तो मदरसा दानिशगाह का सर्वे रहा है, इसी तरह से बाकी और भी जो मदरसे हैं हमारी टीम वहां पहुंचेगी, सर्वे करेगी और सीधे सीधे आपको अवगत कराएगी। बाकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए बने रहे एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ चैनल से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।